ओम शांति प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा 20/5/2025 के परमात्मा मधुर मावाक। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। प्रश्न है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को देवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। गीत तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते हैं कि ये समय खोने का नहीं है, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई भी अथाह है। जिसको जितनी कमाई करनी है उतनी कर सकते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। यह है भविष्य के लिए, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज शुरू होता है। फिर ज्ञान तब शुरू होता है जब बाप आकर रामराज स्थापन करते हैं। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। जब बाप कहते हैं कि पहले तो अपने को देही आत्मा समझना है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए उल्टा समझ लिया है कि पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाप कहते हैं कि ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते हो और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं। देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को देवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है। उनको सब फादर कहते हैं, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे। वह पहले माँ को अडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है। कहते भी हैं कि भागीरथ मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़ें, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। पानी की बात नहीं है, ज्ञान रत्नों का भंडारा है। उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता है। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती है, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम नहीं जानते हैं, वह तो एक रचता ही जाने। झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। वह जब आए तब सुनाए। अभी तुमको नॉलेज मिली है तो तुम इस नॉलेज से देवता बनते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो। वहाँ फिर इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहेगी। ऐसे नहीं कि देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वह तो इस नॉलेज से पद प्राप्त कर लेते हैं। बाप को पुकारते ही है कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहाँ आत्माएं शांत में रहती हैं। यहाँ आए हैं पाठ बजाने। ये पुरानी दुनिया है तो ज़रूर नई दुनिया थी। वह कब थी, कौन राज करते थे, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप के द्वारा जाना है। बाप है ही ज्ञान का सागर, सद्गति दाता। उनको ही पुकारते हैं कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती है परंतु तमो प्रधान हो गई है, इसलिए फिर से बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं है जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम तो भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हो कि बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है कि हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। रचता और रचना का ज्ञान मिला है
तुम जानते हो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं तो कितना नशा रहना चाहिए। बाबा है ज्ञान का सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम जिसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज़ है वह भी नहीं जानते थे। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं कि ड्रामा के अनुसार उन्हों का भी कोई दोष नहीं, माया बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते हैं गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए हैं, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें। दुवन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद गिर पड़ते हैं। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती है, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। भक्ति मार्ग की सामग्री कितनी भारी है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में ही भूल कर दी है, जो मनुष्य को भगवान कह दिया है। शास्त्र मनुष्यों ने ही बनाए हैं, मनुष्य ही पढ़ते हैं। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है बैराग। किसका बैराग? भक्ति का। पुरानी दुनिया का बैराग है, पुराने शरीर का बैराग है। बाप कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से बैराग है, बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वह होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती है। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बेहद के बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वह तो सदैव है ही श्रेष्ठ, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। बाप कहते हैं कि मैं तो जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं अभी भाग्यशाली रथ में ही प्रवेश करता हूँ, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना है। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते हैं, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते हैं, फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है, उस तरफ है बाहुबल और उस तरफ है योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते हैं, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो, इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है, अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बतलाते हैं, उठते बैठते कहते चलते फिरते बाप को याद करो कि तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते हैं कि ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है ना, आत्मा विनाश होने वाली है ना, उनका पार्ट विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं, शास्त्रों में भी ये बातें नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाशकाले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी आप विचारी चाहिए। अपने से पूछना कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं कि बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था हो जाए तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा ना, जब पूरा समय आता है सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है।
उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं कि अभी मौत सामने है, कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं, परंतु क्या कर सकते हैं। ड्रामा की नूंद है ना, अपनी ही साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते हैं पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाप कालों का काल है ना, ये बातें कोई नहीं जानते हैं। गाया हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार। वह कहते हैं विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे स्थापन होगी, चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, बाबा ने कहा है इस पर भी एक पुस्तक छपाओ। गेटवे टू शांतिधाम सुखधाम, इनका अर्थ भी नहीं समझेंगे। बहुत सहज है, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते हैं। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, इसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी आबेचारी चाहिए, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, अनेक बार चक्र लगाया है। अब बाप को याद करना है। माया बहुत बिगड़ डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्युत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामा के अनुसार माताओं का नाम वाला होना है। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना है कि माताओं को आगे करना है। यह है चेतन दिल वाला मंदिर। तुम चेतन में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग में मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। एक बाप से आप विचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग हो। 2 पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। जैसे ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाले ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।